इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय सुलोचना बाई दिगंबर राव बाल शेठे, श्री कैलाश जी दिगंबर राव बाल शेठे, सौभाग्यवती संगीता कैलाश जी बाल शेठे, चिरंजीव दर्शन कैलाश बाल शेठे, श्री राहुल जी कैलाश जी बाल शेठे, सौभाग्यवती कोमल राहुल जी बाल शेठे, पौत्री कुमारी दानी राहुल बाल शेटे परिवार, छत्रपति संभाजी नगर 431001, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सामने सामने कर देने का नाम है पुरस्कार। हजारों व्यक्ति भी हो सकते हैं, लाखों व्यक्तियों के बीच में भी जिसको सामने सामने पुरह मैंने सामने होता, कार मैंने कर देना है। सामने सामने सब लोगों के दृष्टि में ला करके रखने का नाम पुरस्कार। जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है वह चाहे या न चाहे, इससे कोई भी मतलब नहीं है, किंतु दुनिया को ये ज्ञात रहे, एक अद्भुत अनहोनी जैसी बात हम छुपा नहीं सकते। उससे कई व्यक्तियों को प्रकाश आलोक मिलता है। आलोक मिलता है, इसका अर्थ ये है कि जो रहस्य पूर्ण होता है उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको उद्घाटित किया जाता है। किसी की दृष्टि में नहीं। हमारा तो प्रति समय एक प्रकार से प्रकाशन कराया जा रहा है सभी लोगों का, क्योंकि आप एक प्रकार से दुनिया की निगाह में हो या न हो, सुन रहे हो, दुनिया की निगाह में आप हो या न हो, किंतु सर्वज्ञ वीतराग की दृष्टि में आप झलक रहे हो। आप इसको मानो या न मानो, लेकिन एक बड़ा अद्भुत यह दृश्य है। हमें तो कोई पूछता ही नहीं। हमारा कोई महत्व ही नहीं। क्या महत्व बताओ? बड़ा सारा कुंभला रहता है, उसके पास महत्व है क्या? नहीं। एक प्रकार से है भी। कोई भी व्यक्ति एक कुंभला के माध्यम से या 2-3 कुंभला के माध्यम से अपने ही परिसर में बेल वगैरह चढ़ा करके और 10-20 कुंभले उसके
घर के ऊपर आ जाते हैं और कई व्यक्तियों को वह निमंत्रण दे करके और उनको यह स्वादिष्ट भोजन करा देता है। ये महान कार्य हो गए नहीं। जब तक वो उसके घर पर थे तब तक कोई पुरस्कार नहीं हुआ। आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अच्छा क्या वस्तु, हमें ये सोचना है। हमारे स्वभाव के बारे में जिन्होंने पहले से ही यह पर्दा निकाल दिया और सबके सामने आ गया। सबके सामने आए या न आए, सर्वज्ञ की निगाह में आप है क्या नहीं ये बताओ। है तो इससे बढ़कर के और कौन सा पुरस्कार है बताओ। और देखो, अभी वे भगवान नहीं बने, होनहार भगवान हैं। और ऐसे ही टहलते हुए बग्गी में जा रहे हैं संवाद के साथ। बीच में दृष्टि पड़ी, अभी सर्वज्ञ हुए नहीं, तो दृष्टि पड़ी तो एकदम रुको। और जो व्यक्ति उसकी आराधना कर रहा था, उसके लिए वह प्रयत्न कर रहा था, उसको कहा इसको अब काटो मत। क्योंकि क्यों नहीं काट? इसके लिए द्वारा तो मैं होम करूँगा, इसके द्वारा मैं वो करूँगा। नहीं करो, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन इन लकड़ियों के माध्यम से ना करो। छानबीन करके, शोध करके, साफ सुथरे यदि है, उस प्रकार की लकड़ियों को डाल करके होम आ जाता है। विद्या भय से जो मंत्र तो हवन नहीं, याति प्रशांतिम यथा। शास्त्रों में ये उल्लेख है। तो इसको करने से क्या? सुनो, इसमें दो प्राणी हैं, पति पत्नी के रूप में हैं, नाग और नागिन के रूप हैं। हम तो साफ सूफ करके लकड़ी को नहीं, आप देख लो, खोलते हैं तो तब तक वो मरणासन्न जैसे हो जाते हैं। घूमने के लिए जाते, इसको करने से क्या? नहीं, जब तक दृष्टि में नहीं आए तब तक तो बात अलग है। जब दृष्टि में आ जाए तो फिर हमारा रास्ता अलग हो जाता है। अब दुनिया के रास्ता अलग है। उधर कितने भी मान लो पुरस्कार देना चाहे कोई, उन पुरस्कारों से हमारा कोई भी सत्कार पुरस्कार अधिक नहीं होने वाला है। यह एक प्रकार से जीव दया, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दयामय है। उसको
उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। जो केवल ज्ञान उसी जीवन में होना है, जिन्हें वो इन दोनों को बचा दिए। बचा क्या दिए? नमोकार मंत्र दिए। और वे कहाँ चले गए? ये टहलते हुए पुनः आगे बढ़ गए और वो कौन से स्वर्ग से आते हैं? वो स्वर्ग का संख्या मुझे ज्ञान नहीं रहा, लेकिन वह देवगति में गए। अब वह भुवनत्र में गए, भुवनवासियों, भुवनवासियों। तो वहाँ से तत्काल आ गए और होनहार पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करके कहते हैं, धन्य है आपकी दृष्टि और हमारी भी दृष्टि है। हमारी दृष्टि से दूसरे को हम देखते हैं, क्या कहें अन्यथा न ले, बच्चों को बुखार आ जाता है, क्योंकि दृष्टि में विकृति है। ये जब बताऊंगा मैं और समय पर, आज तो इतना ही बता करके आगे बढ़ता हूँ। धर्मेंद्र पद्मावती, इनका पर्याय मिला ये, और वह पर्याय नाग नागिन का समाप्त हो गया। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में एक और घटना जुड़ जाती है। धर्मेंद्र ये नहीं कहते कि मुझे पूछो, लेकिन कर्तव्य क्या किया उन्होंने, ये देखने का, एक विचार करने का अवसर है। ऐसे ऐसे भी दया का पालन किया जा सकता है, जिसके द्वारा हम जब होंगे उसकी प्रतीक्षा नहीं, किंतु प्रतीक्षा वह है जिसके द्वारा हमारा उत्थान हो जाता, हमारा उत्थान हो जाता है। जिस प्रकार हम अपने उत्थान चाहते हैं, देखो इसमें भी कैसे, उसी प्रकार सारा संसार का ही उत्थान हो जाए। सभी संसारी जीव हमारे जैसे ही सुख शांति पुरस्कार चाहने वाले हो सकते हैं, उनका भी वह हो, और यह जीवन उनका और नीचे की ओर न जाए। यह बात दिल में आ जाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। कमठ था, उसने ठान लिया, सब मुझे मालूम है, 7 भवों से मैं अपनी बात को करता आया हूँ। एक आध और संभव है, और संभव है क्या, ये भी करना ही। इधर पाश प्रभु ने समसत्व बंधु वक्को ये सूत्र लेकर के वाणी गदगदयन वपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। भगवान आंखों में से पानी आ जाता है पश्चाताप के काल में, आलोचना के काल में, निंदा के काल में,
गर्हा के काल में धिक्कार 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 हो, अपने जीवन के प्रति इस प्रकार भाव आ जाते हैं। मैंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार के पाप किए हैं। यह भी एक दृष्टि है। इस दृष्टि के होने में दुख ही दुख दिखता है, और यह संसार का दुख कैसे मिटे, इसको देख करके मन में दया भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रतिदिन 2-3 बार प्रतिक्रमण साधु लोग करते हैं, और करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। पश्चाताप की घड़ियों में पश्चाताप अनर्थ करने के बाद उसके प्रति घृणा होने से एक किया जाता है, तो वह तो मर गए नाग नागिन, किंतु वह देव हो गए। देव होने के उपरांत देर ही नहीं लगा और पार्श्वनाथ के पास भी आ गई। इस ढंग से कहा, कितना अंतर। कभी कभी 16 स्वर्ग के देव भी हो जाते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता। वह मेंढक की कथा तो आपको हमेशा याद आती। ये क्या है? तिर्यंच है। समूह शरण में उस तिर्यंच के एक पर्याय परिवर्तित होते ही क्या किया बताओ? भगवान के समूह शरण में पुरस्कृत कर दिया गया। अब बोलो, अब पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार, और ये, और वहां पर समूह शरण में खचाखच देव बैठे हैं। वहां पर सभी प्रकार के देव बैठे हैं, लेकिन उन सब में ये पुरस्कार के योग्य हो गए। वह स्वयं जिसका पुरस्कार किया जा रहा, वह कहता है, मेरी पूजा रुकी हुई थी, मैं पूर्व भाव में पूजा नहीं कर पाई, इसलिए अच्छे ढंग से करो और मुझे भी इसका फल और कुछ नहीं है। तद्गुण लब्धे अहम, उन्हीं के गुणों को प्राप्त करने के लिए मुझे ये सब अवसर प्राप्त हो। प्रभु सभी को हो, ये भाव एक प्रकार से सम्यक दृष्टि के मन में, दृष्टि में आते रहते हैं, आना ही चाहिए। आंखें यदि नहीं भीगती हो तो आंखें हैं क्या? क्या है वो बताओ? अतिरेक में कभी इस घटना को बताते समय हमने कहा था, फिर आंखें नहीं है तो फिर क्या है? नारियल के 3 आंखें होती हैं, उनमें से 2 आंखें ये हैं जिसमें से पानी नहीं निकलता। क्या करना उसमें? गोला अभी नहीं बना तो चढ़ाने योग्य हो जाएगा।
अभी हमारा जीवन चढ़ाने योग्य है क्या नहीं, ये सोच विचार है। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूजन करने से पूर्व में लय लाने के लिए उन्होंने 2-3 पंक्ति बोली और अपने आप का परिचय दिया। क्योंकि मैं भारत का रहने वाला हूँ। भैया आप यदि परिचय दे रहे हो, उससे पहले हम भी भारत के ही हैं। क्योंकि भारत कैसा बना ये आप लोगों को ज्ञात नहीं। युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान हुए हैं और उनके सुपुत्र भरत जी हुए हैं। वे आदि के चक्रवर्ती माने जाते हैं। उनके अनुज बाहुबली वे कामदेव माने वाले हैं। स्वयं वृषभ आदिम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके सुपुत्र ये दोनों, और एक का नाम भरत था, और भरत ने इस भूमि का पालन, प्रजा का पोषण आदि करके अपने कर्तव्य का पूर्ण किया, और उसके कारण ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। अब तो आप लोगों को इंडिया भूल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना पता ठीक नहीं दे रहे हो। जब पत्र कहीं भी लिखते हैं तो देश का भी यदि नाम लिखोगे तो क्या इंडिया, भारत। इसलिए हमारे कहने से नहीं, और आपके कहने से मैं भारत का नहीं हूँ, किंतु वस्तुतः उसी लाइन से, उसी रेखा से जुड़ी हुई यहाँ देशों की परंपरा आज तक आकर के सामने खड़ी, और विश्व में जितने भी देश हैं वे सारे के सारे देश भारत को गौरव की दृष्टि से देखते हैं। वर्तमान में भी भारत का मूल्य, भारत का गौरव अपने आप में संस्कृति की अपेक्षा से, कर्तव्य की अपेक्षा से यहाँ आगे का मतलब गौरव के विषय को सम्मानित करने वाला यह देश। यहाँ पर तीर्थंकरों की परंपरा चलती है। फिर इसके उपरांत बड़े बड़े और विभूतियाँ हुई, फिर उनके अनुसार ही चलने वाले आचार्य एक से एक हुए हैं। इस प्रकार हम लोगों की एक प्रकार से गौरव की बात है। यह इतिहास गौरव गाथा हम लोगों का है, और इसको हमेशा हमेशा हमें याद रखते हुए उन पूज्य और विभूतियों को हमेशा हमेशा अहरनिश याद करते रहना चाहिए। उनके द्वारा बताया हुआ कर्तव्य का अनुपालन कर लेना चाहिए। आज के युग में कर्तव्य का अनुपालन बहुत बड़ा महंगा है। नहीं समझे?
सभी वस्तुओं को आप महंगी कितनी भी हो लेकिन खरीदना है तो उससे भी बहुत बड़ी महंगी है। हम खरीदने के लिए नहीं कह रहे, ये आपकी ही निधि है, इसको थोड़े से सुरक्षित रखेंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए भी यह अवश्य ही बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। आज बिहार के काल में यहाँ पर आप लोग ले आए, जो एक प्रकार से ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। भगवान ने भी कि संगीत को ही स्वीकारा था, क्योंकि संगीत में वाद विवाद नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी भाषा नहीं है। वह भाषा यदि है तो एक प्रकार से तीर्थंकरों की भाषा है, और वह संगीत के माध्यम से ये ओंकार ध्वनि के माध्यम से उन्होंने चराचर को उपदिष्ट किया है और कल्याण का मार्ग बताया है। एक प्रकार से इस संगीत को ही महत्व दे करके सुनते हैं। एशिया का यह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय संगीत के लिए प्रसिद्ध है और इसे इसकी कथा और इतिहास आदि आप लोगों को ज्ञात है ही। प्राय करके संगीत को कन्याओं के लिए ही विशेष रूप से मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। ये भक्ति का एक साधन है, भक्त का, और इसके माध्यम से भगवान में वह लीन हो सकता है और एक प्रकार से उसके विशेषताओं में अवगाहन कर सकता है और अपने आप को धन्य मान सकता है। ऐसे ऐतिहासिक कथाएँ कई हमने सुनी है इतिहास के माध्यम से। इतना ही पर्याप्त है। आप लोग उन इतिहास को पढ़ने से इस भक्ति के काल में संगीत को भी किस प्रकार उपयोग में लाया जाता था, एक साधन है। आज धीरे धीरे संगीत का स्वरूप विकृत हो गया है, लेकिन यह अपने आप में भक्त का एक साधन है भगवान से जुड़ने का। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। तो वहाँ पर अपने आप को खो गया। इसके हाथ से मरण करना ठीक नहीं, और वहीं पर जिस जेल में उसे रखा गया था उसमें एक लोहे की छल उसको उसके ऊपर सिर मारा पटका और मरण को प्राप्त हुआ। यह सब लोग जानते हैं। भविष्य यहाँ पर दूसरे क्षायक सम्यक दृष्टि है, पंचम गुणस्थान वर्ती है अथवा मुनि महाराज है। सुनो और गौर से सुनो, इसको याद रखो। बाकी सब
नंबर मिलाने वाले नहीं, नंबर को वृद्धि करने वाले। या यह अनिवार्य यदि हल किया है तो सारे काम में आ सकते हैं, और अनिवार्य यदि नहीं किया तो कुछ भी नहीं आ सकती। इसलिए तो क्षायिक सम्यक दृष्टि इधर एक और है, किंतु क्या, वो भी उसी प्रकार आयु कर्म को बंद करने वाला नहीं है, मान लो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर रहा है, और वह स्वयं अपने बारे में अहंकार नहीं, दूसरे के बारे में सोच रहा है। भविष्य काल में अनंतानंत तीर्थंकर बनेंगे, उनको मेरा मन वचन काय से बार बार नमस्कार हो। उसमें उन तीर्थंकरों में सैनिक राजा आया क्या? नहीं, उलझो नहीं। ये सब भूलेंगे तब कहीं हम अपने आप को संभाल पाएंगे। यदि यह नहीं भूलेंगे संभाल नहीं पाओगे। एक एक सेकंड में, अथवा यूं कहो नंबर का आकलन हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये ग्रेड है, बहुत ऊपर पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंचने वाले और भी हैं। ये सब भविष्य की गोद में है, और एक ही उसको अंतिम छोर को पकड़ने वाला है। ये क्या कहलाएंगे? भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं। किंतु भविष्य में जो बनने वाले हैं, उनकी आराधना करने वाले आचार्य कुंद देव कह रही हैं प्रवचन सार में, भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों को मेरा बार बार नमस्कार हो। उसमें अपने वैरी भी हो सकता, जैसे सैनिक का हुआ, अपने हितु भी हो सकता है। ये सकने की बात है। इसलिए तत्व ज्ञान से हमें इतना धैर्य मिलता है कि जो क्या करें, ये तो ठीक नहीं, हमारे नंबर बहुत है, बहुत कहना अलग है और अंतिम छोर पकड़ना अलग होता है। उसमें हम कभी कभी मात खा सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, किंतु हमें अपने परिणामों को सुधारना है। तो जो हमारे वैरी भी क्यों न हो, इसमें कोई न वैरी है न मित्र है। महाराज आपके आशीर्वाद से प्रशासन में निकल जाऊंगा, बहुत मेहनत कर रहा। कई बच्चे यहाँ जाकर कह देते ये कौन सी परीक्षा है, बोलो। ये 12वीं तो है, लेकिन प्रशासन संबंधी यदि कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो कौन सी परीक्षा कहलाती वो? अच्छा, थोड़ा सा सोच लो। हाँ, थोड़ा सा और सोच लो। सिलेक्शन होता है, चुनना होता है। वहाँ पर कौन से आपने उद्यम किया, चौथे, पांचवें, छठे, कैसे,
उसके ऊपर निर्धारित नहीं रहता। वह एक प्रकार से उस समूह में जिसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे उसको चयनित कर लिया जाएगा। बाकी जितने भी हैं वह कौन से माने जाते हैं? अब वेटिंग है, वेट एट द गेट। भीतर नहीं आ सकते। ऐसा ही हो रहा महाराज। मैं चौथे बार मुख्य परीक्षा दे करके और उसमें सफलता प्राप्त करके लगातार 5वीं के लिए मैं अब प्रतीक्षारत हूँ। इस समय तो मुझे आपको अवश्य ही आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत अच्छा, हमारा तो आशीर्वाद है, किंतु इसको परीक्षा के रूप में मत गिनो। ये चुनाव है। अब चुनाव में किसके नंबर ज़्यादा है? 3 व्यक्ति हिमांडु उम्मीदवार हो जाते हैं और उसमें मतदान बट जाता है। 3 में चुना है, वोट कुछ है, लेकिन उसमें बहुमत आना ही मुश्किल हो जाता है। और यदि 2 ही हैं, 2 ही होते हुए बिल्कुल हल्दी घाटी का वो युद्ध है, हार करके भी पुनः जीत जाता उसी में, और जीतने का गर्व करता है तो वह हमेशा के लिए रोता रहता है। इसलिए ऐसी परीक्षा आप दो जिसमें निश्चित रूप से परीक्षा होती है, तो उसमें निश्चित होता है, तो उसमें आपके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं, उनके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं, सबके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं। उसमें पुनः छांटना और होता है, ये भाग्य की बात है। मोक्ष मार्ग में भी कथनचित ऐसा ही है। 608 संख्या रखी ना। आओ, तब तक एट द गेट वेटिंग लिस्ट रखो। असंख्यात स्वर्गों में, असंख्यात एक स्वर्ग में असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हुए आज भी विद्यमान है। भूभूमि में नहीं, भुवनत्रिक में नहीं, त्रियंचों में नहीं, नरकों में कथनचित हैं। वहाँ पर भी असंख्यात एक पृथ्वी में विद्यमान है वेटिंग लिस्ट। हाँ, इससे पागल हो जाएंगे। है क्या ये वस्तु? ऐसा ही है। इसलिए अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को, अपने लक्ष्य को हमेशा हमेशा सामने रख करके ये वैरी और ये मित्र, इन दोनों को दिमाग से निकाल दोगे तो बहुत कुछ उलझन आपके समाप्त हो जाएंगे, पक्का। नहीं तो जैसे वहाँ पर अभी भी विराम नहीं बता रहे हैं, यूक्रेन
यूक्रेन का अर्थ क्या होता है? तुम क्रेन है। क्या करें, मदद देने वाला मदद दे रहा है, लगे हुए लगे हैं, पागलपन है। जब भारत के सामने आया समस्या का हल क्या है? युद्ध नहीं है। क्या कहा? समस्या का हल युद्ध नहीं है। युद्ध यदि करना है, संघर्ष यदि करना है, संघर्ष क्या करता है बताओ? नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। संघर्ष का संघर्ष का उपसंहार हमेशा, ऐसा नहीं कि कभी कभार। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ और करते जाओ। अहिंसा परमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्राय नगर महानगरों का परिचय मिलता है। बड़ी बड़ी सड़कें हैं, गाड़ियाँ रात दिन चलती रहती हैं, ट्रेनें हैं और इधर का उधर माल जाता रहता है। किंतु ये सब कुछ गतिविधियाँ महानगरों की, नगरों की, इन गांवों के ऊपर ही आधारित हैं। यानी कटोरा वह है जिसमें चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और गहराई भी है। अनेक प्रकार के चावल यहाँ पर किसान लोग पैदा करते हैं और उसके लिए साफ सुथरा बनाने के लिए जो यंत्र लगे हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। आज का हमारा मुकाम उसी प्रकार के धान के यंत्र था। देखो यह सब किसान अपने घर में नहीं रखता और आप लोगों के घर घर तक पहुंचाने का उपक्रम दूसरे लोग करते हैं। सेठ साहूकार वो कहलाते हैं, किंतु किसान को कोई सेठ नहीं कहता। ध्यान रखो, फिर भी भारत में जो गांवों का महत्व है, दूध है, दही है और घी है आदि सारे पदार्थ आप लोग तक आते हैं, उसका पूरा श्रेय उन किसानों को ही जो मेहनत करते हैं उन्हीं को ही उपलब्ध होता है। लाखों गांव इस भारतवर्ष में हैं। अब समझ में सरकार को भी आ रही है कि हमारी गलती मानी जाएगी, अपराध माना जाएगा, क्योंकि इनके लिए जितने हम मेहनत करके और सहयोग देते रहेंगे तो निश्चित रूप से भारत का एक और स्वरूप उभर कर के सामने आ सकता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी ऋषियों ने कहा है उन्हीं को मुख्य रूपता दे दी है। हमारा शाकाहार, हमारी आयुर्वेद की चिकित्साएँ आदि ये सब
एक प्रकार से हमारे अहिंसा धर्म के समर्थन के लिए है। आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, वो किसके ऊपर आधारित है? आप सजग होकर के शिक्षा और चिकित्सा के विषय में सजग होंगे तो निश्चित रूप से भारत का स्वरूप बदल सकता है। अब 5 वर्ष में चुनाव के माध्यम से बदलने का जो प्रयास करते हैं, गांधी जी ने कहा था उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी प्रवृत्ति की बदल दीजिए तो ही यह आपका भाव चरितार्थ हो सकता है, अन्यथा इसी प्रकार दिन निकलते चले जाएंगे। यहाँ पर छुई खदान इस नाम से प्रसिद्ध हमने इधर जबलपुर में भी सुना, इधर रायपुर में भी सुना, उधर नागपुर में भी सुना, सब जगह सुना। और चूँकि यहीं से हो करके सब जगह जाते हैं लोग, और हमें भी यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर आ करके और इसको पर्याप्त भी समझते हैं ये लोग। हाँ, वैसे तो मांगने की तो आदत रहती है, लेकिन संतों का इस ओर आना जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये, इससे संतान को अवश्य दर्शन करने का, पूजन करने का आदि आहार देने का सारा कार्यक्रम यहाँ पर भी होते हैं। इससे अवश्य ही जागृति आती है और इसके लिए इस चौखले में से कई व्यक्ति मिल करके यहाँ पर चंद्रगिरी का एक वैभव सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ पर पहले से ही क्षेत्र पहाड़ के ऊपर बम्बा देवी बमलेश्वरी वो है, सिखों का भी वहाँ है, बौद्धों का भी वहाँ है, औरों का भी है। उसके साथ साथ इनके लिए भी कहा आप भी दोगे दे एक आध पहाड़, वहाँ पर पहाड़ों का एक श्रेणी है ही श्रेणी है, वहीं पर इन लोगों के लिए भी मिला है। और आप लोगों ने दान इत्यादि के माध्यम से उसकी समृद्धि पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। हमारे लिए कहा हम भी यदि मान लो योगदान मिल जाए तो देख लेंगे। 1-2 चातुर्मास हमने दिए हैं, इसको तो वो किसी के सामने कहते नहीं और मांग ही करते रहते हैं। हम ना नहीं कहते, बस इतना ही है। ये हाँ कहलवाना चाहते हैं। अहिंसा परमो नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, 10-12 वर्ष लगभग हो गए होंगे। एक जवान है किंतु एक पैर से विकलांग होने के कारण सब कुछ धार्मिक अनुष्ठान वगैरह सब लोग करते रहते हैं, किंतु मैं नहीं कर पाता। ये तो बात है, रोने की बात नहीं, किंतु मुझे मनुष्य जीवन मिला है
मैं भी कुछ तो करता हूँ, कर सकता हूँ, ऐसा उसने सोचा। सब लोग अपने अपने दर्शन करके जा रहे। उस समय वह कहता है, मेरे लिए ऐसा कोई भी उपाय साधन बताओ ताकि मैं अपने जीवन में कुछ धर्म कर्म कर सकूं। मेरी अवस्था तो ये है। तो हमने कहा, लेकिन वह रोता हुआ नहीं कह रहा था, आत्मविश्वास के साथ कह रहा था। सोचा हमने, इसमें कोई विशेष क्या करना है ये नहीं, क्या त्याग करना ये सोचो। पैसे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, किंतु शरीर के लिए भोजन तो चाहिए। दिन में करो, रात में छूट छाट के बिना चारों प्रकार का यदि आहार का त्याग करते हो, कर सकते हो, थोड़ी सी हिम्मत करो, धारणा बदल दो। शरीर तो वैसा है, इसीलिए इसको भाड़ा दे दो। भाड़ा समझते हो? भाड़ा ही तो है, और क्या है ये? उसमें सुख और शांति, सुख क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन उसको चलाने से हम बहुत जल्दी मुक्ति तक दौड़ लगा सकते हैं। ये शरीर का उपयोग है। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक, मैं आज संकल्प करता हूँ कि मैं अपने जीवन में इस प्रकार करूँगा। बोलूँगा नहीं, किंतु मैं आज संकल्प के साथ इसको अपने जीवन में उतारूँगा। वो सज्जन यहाँ पर है क्या? हाँ? अच्छा, हाँ, सिंगई परिवार। देखने सुनने से, पूछताछ करने से कल ज्ञात हुआ ये लोग सारे के सारे बुंदेलखंड से यहाँ पर आकर के बसे। और बहुत उत्साह के साथ वही व्यक्ति, ये तो वही संकल्प वाला है, और आकर के कहा, महाराज, इधर से महाराज लोग आते हैं जाते हैं, अब तो विशेष रूप से यहाँ पर अमरकंटक बनने जा रहा है, पास ही है। इधर चंद्रगिरी है, बिलासपुर है, रायपुर है, मंडला जबलपुर है। अब देखो, सभी लोगों ने तो ताली नहीं बजा, जो मंडला वाले थे वही बजा। डिंडोरी है, और यहाँ मुंगेली भी है, राजनांदगांव है, रायपुर है।
हाँ, थोड़े से और आगे बढ़ जाए तो जसपुर ही है। इस प्रकार चारों तरफ नगर, महानगर, उपनगर, गांव आदि आदि इधर से आ रहे हैं। हम पूरा को पूरा राज्य ने पेड़ पौधों से ढक दिया है। ऐसा किया, देखो ये परोपकार का कार्य करने के लिए बहुत चारों दसों दिशाओं में खुले हुए हैं। तो वह व्यक्ति संकल्प इतना है कि घर बना सकते हैं लगन के साथ, तो देवों का घर बनाने में क्या दिक्कत है? बड़ा नहीं सी, छोटा बुरा काम हो जाएगा। ठान लिया उन लोगों ने और सब मिल करके संकल्प हुआ। वहां से विहार हुआ तो उस दिशा में था और इस दिशा में हमें आना था। देर भी हो रही थी, लेकिन वह कहता था, सोचता होगा महाराज कल निकल जाएंगे यहाँ से, इतनी दूर पुनः कैसे आ सकेंगे? योग की बात है। शौचाधिकार से निवृत्त होने के लिए उसी ओर चले गए। 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, कहाँ था 1.5 किलोमीटर, कुछ इधर उधर भी देखा जगह। इन लोगों ने सोचा महाराज इतने दूर कैसे जाएंगे? तो जीवन में जब दूरी पूर्ण ही करना है तो इतना और उतना क्या मतलब होता? आप लोग जल्दी जल्दी कहते हो, जल्दी जल्दी मुक्ति के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, तो मैं तो यही कहता हूँ, कहाँ जा रहे हैं? तो मोक्ष जा रहे हैं, उसमें क्या बात ना, मोक्ष जा रहे हैं, ये पक्का है ये। क्योंकि रत्नत्रय की धारण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो उनके ये संकल्प फलीभूत हो, उत्साह के साथ वे अपने कदम उठाए, मन को मजबूत बनाए, कषायों को छुआ नहीं। हमें वो करना, ये करना, सब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जब कोई भी जाएगा आएगा, 50 गांव यहाँ पर, यहाँ से आते हैं और ये बीचों बीच में कवर्धा है। ज्ञात होता है महापुरुषों के जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, किंतु सामान्य हो करके भी विशेष की ओर नजर तो जा सकते हैं। इन नजरों से पाप भी होता है तो पाप को पछाड़ा भी जा सकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आज तक पाप को हमने पछाड़ा नहीं। ऐसा पुण्य करो, पाप अपने आप ही साफ हो जाएगा, जीवन अनंत के लिए निर्विघ्न सानंद संपन्न हो जाएगा। आग्रह किया, इसलिए आशीर्वादात्मक उसको दे दिया। अहिंसा, करुणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय सुलोचनाबाई दिगंबर राव बाल शेठे, श्री कैलाश जी दिगंबर राव बाल शेठे, सौभाग्यवती संगीता कैलाश जी बाल शेठे, चिरंजीव दर्शन कैलाश बाल शेठे, श्री राहुल जी कैलाश जी बाल शेठे, सौभाग्यवती कोमल राहुल जी बाल शेठे, पौत्री कुमारी दानी राहुल बाल शेठे परिवार, छत्रपति संभाजी नगर 43101, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।